आज हम मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो अलग अलग मेथड्स हैं, हर एक जगह पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जॉब क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ टास्क है जो एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, अब वो जॉब का आप एनालिसिस कर रहे हो, देख रहे हो कि किस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद आप जॉब डिजाइन करोगे। ठीक है। नाउ, जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस एक देख के होगा और पचासों मेथड्स है, उसमें से कुछ मेथड्स इधर दिया हुआ है। हम एक एक करके सारे मेथड्स देखेंगे और समझेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। उसमें एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो एक काम कर रहा है और ये ऑब्जर्वर देख रहा है। जैसे आप सोचो, आप कुछ लिख रहे हो टेस्ट, और टीचर आपके सामने देख रहा है आपको क्या लिख रहे हो, तो आप थोड़े कॉन्शियस भी हो जाओगे। लेकिन इससे पता चलेगा कि ये जॉब परफॉर्म करने का कितना टाइम लगता है, कैसे होता है। जैसे कि एक ट्रेनी डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर भी सर्जरी नहीं कर सकता, उसको एमडी लगता है। तो जब वो एमडी कर रहा है, तो जब वो सर्जरी चालू है तो उसको बोलते हैं कि तू देख सर्जरी कैसा होता है। सो ही इज एन ऑब्जर्वर। लॉजिक समझ में है कि आप देख रहे हो जॉब कैसे किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है उसके बाद में आएगा, जिसको जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं। आया समझ में? अभी आप जॉब को इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा, वर्क मेथड एनालिसिस इंक्लूडिंग टाइम एंड मोशन स्टडीज। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने 1911 में एक बुक लिखी थी, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आज भी पब्लिशिंग मोड में है। तो उसमें उसने टाइम एंड मोशन स्टडी लिया था। जैसे कि आप एक पबजी गेम खेलते हो, खेलने को 20 मिनट लगता है टाइम, और जब खेलते हो तो आपके फिंगर के मूवमेंट्स और जो मूवमेंट्स होंगे गेम में, सो एक काम करने के लिए कितना टाइम लगता है और बॉडी के मोशंस कितने हैं वो स्टडी किया जाता है, और टाइम और मोशन स्टडी को जोड़ दो तो बन जाता है वो वर्क स्टडी। तो आप क्या कर रहे हो? आप वर्क स्टडी कर रहे हो, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि कितना टाइम लग रहा है उस जॉब में, और बॉडी के मोशंस क्या है, और क्या टाइम रिड्यूस किया जा सकता है, क्या अननेसेसरी मोशंस रिमूव किए जा सकते हैं जिससे और फास्ट काम हो। आया समझ में? तीसरा, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। नाउ मैं आपको बताता हूं। आप एक सर्जन ले लो, सर्जरी कर रहा है पेशेंट का। बहुत बार होता है कि सडनली पेशेंट का ब्लड प्रेशर चला बढ़ गया या घट गया, या पल्स में चेंजेस आया, या हार्ट हार्ट रुक गया, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, फिर वो झटका देते ना। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट है। आपको फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स के अंदर हार्ट को वापस चालू करना है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। हार्ट के मसल्स डेड हो गए तो वापस कैसे जिंदा होंगे? तो इनके पास अगेन फिर केमिकल्स या दवाई तुरंत बॉडी में एडमिनिस्टर करके या झटके देकर चालू करें। सो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या है? जब कोई इंसिडेंट सी कंपनी रूटीन तरीके से चालू है, लेकिन सडनली कुछ शटडाउन हो गया। अब जैसे आपका ऐप चल रहा है, क्रैश हो गया। आया समझ में? अमेजन का अभी सेल चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन बीच में ऐप क्रैश हो गया, तो अमेजन का लॉस होगा ना। अमेजन का कस्टमर्स ही नहीं एक्सेस कर पा रहे ऐप को, तो लॉस होगा। तो उस समय ऐप डेवलपर के पास टाइम बहुत कम रहता है, उसको तुरंत सोल्यूशन निकालना होता है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जॉब में कुछ इमरजेंसी आया, तो आप किस प्रकार से उस इमरजेंसी को हैंडल करते हो, इससे पता चलता है। ये फायदा कहाँ पे होता है स्टडी करने का? अब आग लगी तो आप सबसे पहले किसको फोन करोगे? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स टाइम है, उस समय आग लग रहा है, सडनली आग भड़क गया तो कैसे उसको रोकना है। तो ये सब क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप तैयार हो इमरजेंसीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरव्यू मेथड। नाउ
एक ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच था। उसमें मैक्स वेबर करके एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था जिसने थ्योरी दिया। उसने 21,000 लोगों का इंटरव्यू लिया और उससे कुछ नतीजे निकाले। वो मैनेजमेंट का ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आता है, ठीक है। सो जॉब एनालिसिस में आप जब इंटरव्यू लेते हो लोगों का तो आपको फीडबैक मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फोर्ड कंपनी का, ठीक है। एक समय फोर्ड वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। 1903 को शुरू हुई। हेनरी फोर्ड फाउंडर था। 1918 में वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड के थे। नाउ उन्होंने पाया कि नया कार जब डेवलप करते हैं, आज तो 1-2 साल में हो जाता है, उस समय 10 साल पहले 3 इयर्स लगता था एक कार को डेवलप करने। तो इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने पाया कि जब वर्कर्स का फीडबैक लिया जाता है नए कार के डिजाइन में, क्योंकि उनको मशीन में काम करना है, तो इंटरव्यू लेने के बाद पाया कि वर्कर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि उसको अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। सो इंटरव्यू मेथड में वर्कर का इंटरव्यू लिया जाए कि नया कार डेवलप कर गए, आपका क्या फीडबैक है, क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि फोर्ड को डिजाइनिंग टाइम 3 साल से 2 साल में हो गया, क्योंकि वर्कर जब मशीन में काम कर रहा है उस मशीन का एक लिमिट है, तो नए कार का डिजाइन भी उस लिमिट के अंदर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डाल दिया तो मशीन का तो कैपेसिटी में नहीं है, जगह है नहीं, तो करेंगे कैसे, बाहर भेजना पड़ेगा जॉब वर्क के लिए। तो इंटरव्यू मेथड बहुत सक्सेसफुल मेथड पाया गया। नेक्स्ट, डेली मेथड। अभी कैसे है ना, एक लॉगबुक होता है और डेली डायरी। आप एक प्लान बनाते हो 30 डेज का कि आप 30 डेज में डेली 2 आवर्स का स्टडी करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा आप क्या करो, एक लॉगबुक मेंटेन करो कि आपने दिन का प्लान बनाया कि आज इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स का आपने क्या स्टडी किया। 30 डेज बाद जब मैं आपका लॉगबुक चेक करूंगा तो उसमें 15 डेज आपने 2 आवर्स का स्टडी किया, बट आखिर के 15 डेज 1 आवर का स्टडी किया। इसका मतलब कि आपका प्लानिंग आखिर के 15 डेज में टूटा। सो लॉगबुक से पता चलता है कि जो काम करना था और जो काम किया उसमें फर्क क्या आ गया। लॉगबुक में एक्चुअली काम का वेरिएशन और फर्क पता चलता है, और वर्कर लॉगबुक में बोल सकता है कौन सा टाइम वो प्रोडक्टिव था। दिन में सवेरे का टाइम वर्कर काफी प्रोडक्टिव रहता है, नींद हुई रहती है, नाश्ता करके आता है। टुवर्ड्स आफ्टरनून नींद आती है तो काम में फर्क आता है। तो लॉगबुक से पता चलता है कि वर्कर का काम सबसे ज्यादा कौन से। अच्छा, यूट्यूब ले लो, आप तो यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो। यूट्यूब में पाया गया इंडिया में दोपहर को 3, 4, 5 बजे व्यूज बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे रहते हैं। ज्यादातर यंगस्टर के व्यूज रात को 9-10 बजे आते हैं, रील्स के, खाना खा के सब रिलैक्स रहते हैं। यंगस्टर लेट सोते हैं, 12, 1, 2 बजे सोते हैं, तो 10, 11, 12, 1, 2 मैक्सिमम रील देखे जाते हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे सवेरे दोपहर, वो लोग कॉलेज गए रहते हैं, क्लासेस गए रहते हैं, ट्यूशन गए रहते हैं, इवनिंग टाइम शायद घूम रहे होते हैं। तो मैक्सिमम रील के टाइम में रात को 10, 8, 7:30, 8 to 9, फिर डिनर 9 to 10 स्लो होता है, फिर 10 के बाद वापस बढ़ता है। सो अपलोडिंग जो आप वीडियो करते हो, आप 3, 3:30 बजे बोलोगे तो आप सोचोगे व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, क्या वीडियो खराब है। वीडियो खराब नहीं है, टाइमिंग गलत हो गया लॉन्च करने का। और अर्ली मॉर्निंग अपलोड करने का 7, 8, 9 बजे यंगस्टर सोए रहते हैं। बहुत यंगस्टर्स कॉलेज नहीं रहा तो लेट उठते हैं, क्लास नहीं रहा तो इसलिए 10, 11 बजे का टाइम अच्छा माना गया। सो ये डेली मेथड लॉग से पता चलता है। यूट्यूब के पास लॉग आता है, यूट्यूब में चेक किया जा सकता है सबसे ज्यादा यंगस्टर्स एक्टिव कब रहते हैं। फिर टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। ये मेथड क्या है, सर्विसेज ऑफ सुपरवाइजर जिनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया जाता है। अब ये होता क्या है, आप गाड़ी सर्विसिंग में देते हो, ठीक है। गाड़ी सर्विसिंग एक सुपरवाइजर रहेगा, वो क्या करेगा, एक कागज में सब लिख लेगा कि ऑयल चेंज करना है, गाड़ी का सर्विस करना है, बैटरी चेक करना है, टायर में और कुछ प्रॉब्लम। फिर वो वर्कर को अलॉट करेगा काम। अब वो सुपरवाइजर 20 अलग अलग गाड़ियां का रिपोर्ट तैयार करेगा या प्रॉब्लम्स, और फिर काम दे देगा ना। इन सुपरवाइजर का एक मीटिंग बुलाया तो एक नतीजा सामने आएगा
कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स गाड़ियों में कौन सा हो रहा है। एक सब कॉमन चीज है कि ऑयल चेंज करना है, लेकिन पाया गया कि मैक्सिमम लोग के गाड़ी का ब्रेक जल्दी खराब हो रहा है। इसका मतलब कंपनी को फीडबैक जाएगा कि आपका ब्रेक शू, जो बोलते हैं ब्रेक शू होता है या कैलिपर्स होते हैं, उसका क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि इसके कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं। आया समझ में? कंपनी को फीडबैक लेना है कि कौन सा पार्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब वर्कर इतने ज्यादा हैं तो कैसे फीडबैक लेंगे? तो सुपरवाइजर को बुलाया जाता है, उनका एक कॉन्फ्रेंस लिया जाता है और फीडबैक देने को बोला जाता है कि आप फीडबैक दो कि जब गाड़ी सर्विसिंग में आती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आता है। तो उसके हिसाब से कंपनी पार्ट को मॉडिफाई या इंप्रूव कर सकती है। नेक्स्ट, फंक्शनल जॉब एनालिसिस। ये ऐसा मेथड है जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड जॉब शेड्यूल तैयार किया जाता है जॉब कंटेंट का। नाउ एक सिंपल सा है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है, ठीक है, फंक्शनल जॉब एनालिसिस में सिलेक्शन जब करते हैं एम्प्लॉय का, उसका मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के बाद एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद वापस से सेकेंड इंटरव्यू होगा, फिर उसका बैकग्राउंड चेक होगा, मेडिकल चेकअप होगा। तो आप इंटरव्यू लेने के स्टेजेस का जब एनालिसिस करोगे तो पहले स्टेजेस अलग थे। आज आपको गूगल में जॉब चाहिए तो आपको 5 कम से कम राउंड्स ऑफ इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक नहीं 5 राउंड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी है, उसमें 3-3 राउंड होंगे। जियो और ये सब कंपनी में 2-3 राउंड्स तो मिनिमम, 3 राउंड से कम तो होगा ही नहीं। वो मैं डिटेल उस समय बताऊंगा जब हम सिलेक्शन प्रोसीजर लेंगे। तो आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यदि सिलेक्शन प्रोसीजर अभी यूपीएससी एमपीएससी में कैसे पता चला, लिमिट 5 या 6 का अटेम्प्ट है लिमिट। तो एक लेडी जिस पर इल्जाम लगाया गया ना कि आपने जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट किए, तो यूपीएससी एमपीएससी को पता चला उस लेडी ने नाम चेंज कर दिया था। पहले 6 में नाम अलग था, उसने कुछ 7वां-8वां अटेम्प्ट दिया, 6 शायद अटेम्प्ट अलाउड है। तो उस लेडी ने अपना नाम चेंज करके सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा इल्जाम लगा। अभी नया इस एनालिसिस से यूपीएससी एमपीएससी को पता चला होगा कि आधार कार्ड बेस्ड ट्रैक करने का, क्योंकि 2 आधार कार्ड रखना तो गुनाह है। तो अभी उन लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर देंगे ताकि अगले बार, अभी सपोजिटली किसने अपना सरनेम में सिर्फ एक लेटर डाला तो यूपीएससी एमपीएससी वालों से मिस हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एनालिसिस किया गया कहाँ गलतियां हुई, तो इसको इम्प्रूव किया गया। आप देखो ऐप के बार बार अपडेट्स क्यों आते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस करते हैं ये ऐप में ये कमी है। तो छोटे छोटे चीजों का अपडेट, इसलिए बार बार हर कुछ दिन में अपडेट होता है कि ऐप को, फेसबुक 10 साल पहले क्या था आज क्या है, व्हाट्सएप 10 साल, अरे व्हाट्सएप में तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बटन आ गया है, 10 साल पहले कहाँ था। तो ये अपडेट्स करते 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 एनालिसिस करते हुए की कमी, चलो इंप्रूव करते जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड क्या है, एक जॉब होल्डर को बताया जाता है कि आप बताओ, अच्छा मैं आपको इसमें बेस्ट एग्जांपल दूं, टोयोटा का वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम माना जाता है। एक टोयोटा इनोवा का जो इंजन है वो 10 लाख किलोमीटर चलेगा, ऐसे बनाया जाता है। बहुत सारे कार के इंजन 4 लाख किलोमीटर में बैठ जाते हैं। तो टोयोटा का काइजन सिस्टम क्या है, काइजन को बोलते हैं स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। ये स्मॉल इंप्रूवमेंट्स क्या है, हर वर्कर को बोला जाता है कि आप जब काम करते हो तो आपको लगता है कि ये काम और बेहतर तरीके से हो सकता है, तो आप सजेस्ट करो। हर एक सिंगल सजेशन को काइजन बोलते हैं। और किसी वर्कर ने 1000 काइजन दिए तो उसको मे बी मॉनेटरी प्राइज या रिकॉग्निशन दिया जाता है। आज टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है क्योंकि वो लोग काइजन सिस्टम फॉलो करते हैं। हर वर्कर को क्वेश्चनर दिया जाता है कि आप काम इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन दो। एक जमाने में 6 डेज वर्किंग वीक था, आज मल्टीनेशनल कंपनी का 5 डेज है, 2 डेज ऑफ हॉलीडे। एक नया क्वेश्चनर मेथड से पाया गया कि 8 आवर्स 5 दिन के बजाय 10 आवर्स डेली फॉर 4 डेज 3 डेज ऑफ हॉलीडे। जर्मनी में ये सिस्टम पाया गया कि बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि 3 दिन आराम के बाद मंडे को वर्कर बहुत फ्रेश आता है और काम का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
सो क्वेश्चनर मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि जॉब में इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। आया समझ में? जॉब इन्वेंट्री और चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट ऐसा मेथड है जिसमें ये जॉब होल्डर को एक चेकलिस्ट दिया जाता है जिसमें आपको टिक मार्क करना है, यस नो यस नो। इससे आपको पता चलता है कि अच्छा वर्कर को ब्रेक 30 मिनट्स का अच्छा है कि नहीं, वो नो बोलेगा। इसका मतलब कि लंच ब्रेक 30 मिनट्स के बजाय 45 मिनट्स दो। आ रहा है समझ में आपको? तो ये चेकलिस्ट से क्या होता है, कंपनी क्वेश्चनर मेथड में भी ओपन एंडेड क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड में वर्कर लिखेगा, क्लोज एंडेड में यस और नो, चेकलिस्ट में वो टिक मार्क करेगा। तो आप चेकलिस्ट 10 क्वेश्चन के बजाय 50 चेकलिस्ट दे सकते हो, फटाफट फटाफट टिक मार्क करके आपको फीडबैक ज्यादा मिल सकता है, बट डिटेल में नहीं मिलेगा। डिटेल में वर्कर जब कमेंट करता है तो वो डिटेल्ड आता है, बट उसमें टाइम जाता है, खर्चा भी आता है। सो चेकलिस्ट फास्ट मेथड है, लेकिन अगेन डिटेल्ड मेथड नहीं, इसमें कुछ कमियां भी है। हर मेथड में कुछ प्लस है कुछ माइनस है। आया समझ में? नेक्स्ट है जॉब परफॉर्मेंस मेथड। जॉब परफॉर्मेंस मेथड क्या है कि आपको बिहेवियर, ठीक है, एक जॉब में एक पर्टिकुलर बिहेवियर लगता है। अभी आप देखोगे कि जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसका जॉब परफॉर्मेंस के लिए ही मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस होना चाहिए। सडन उसके इमरजेंसीज कुछ आएंगे तो वो हैंडल करना पड़ेगा। सो जॉब परफॉर्मेंस मेथड एक ऐसा परफॉर्मेंस मेथड है जो बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब चेक किया जाता है। उससे कौन से बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, अब आपको लग गया तो आप टेंशन में आ गए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बट जब आप डॉक्टर के पास भाग कर गए, डॉक्टर कैसे शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि उसको ट्रेन किया जाता है कि आप रिएक्ट मत करो। मिलिट्री में भी आप लड़ाई कर रहे हो, आपका साथी को गोली लग गई है, तो आप हिल नहीं जाओगे, आप पेशेंस रखोगे, उसको उठाओगे और अपने उसकी जान बचाने की कोशिश करोगे, आप हड़बड़ा नहीं जाओगे। इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। आया समझ में? तो जॉब इवैल्यूएशन में जब लड़ाई के मैदान में उस समय फैसला कैसे लिया जाए, मॉक ड्रिल्स होते हैं कि चलो फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी मॉक ड्रिल्स होते हैं कि आग लग गया, एक नकली आग वो लोग डालते हैं, तो उसका बिहेवियर मतलब एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे और कैसे बिहेव किया जाए। तो फायर ब्रिगेड का आदमी बार बार उस मॉक ड्रिल में जब काम करता है, असली में आग लगती तो ऑलरेडी ट्रेंड रहता है, तो उस समय वो डरता नहीं है क्योंकि उसका ट्रेनिंग हुआ रहता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल साइकोग्राफिक मेथड। ये मेंटल पेक्युलरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल सक्सेस इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब चेक किया जाता है। अभी इंजीनियरिंग में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो या जिसमें टेक्निकल स्किल और नॉलेज हो, ये सब देखना जरूरी होता है। तो इंडिविजुअल साइकोग्राफिक मेथड वो मेथड है जहाँ पे एक ग्राफ बनाया जाता है, एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बनाया जाता है और उसमें काम किया जाता है। आया समझ में? ये इंडिविजुअल का है। और जॉब साइकोग्राफिक वही इवैल्यूएशन, बट जॉब के रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल साइकोग्राफिक मेथड में मुझे क्या साइकोलॉजी लगेगा उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। जैसे पायलट ले लो, पायलट का कैसे मन शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स का नॉलेज उसका परफेक्ट होना चाहिए। और जॉब जब प्लेन उड़ता है तो उस समय कुछ सपोजली दोनों इंजन बंद हो गए, तो उस समय साइकोग्राफी, आप देखो एक बहुत बढ़िया पिक्चर था, उसने प्लेन हडसन में लैंड किया था, नदी नदी में लैंड किया था। तो यदि हवा में दोनों इंजन बंद आ जाए तो एक चेकलिस्ट दिया जाता है, उस समय का माइंडसेट एक ट्रेन किया जाता है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे रिस्क और प्रॉब्लम्स कम हो। ठीक है। अब जॉब एनालिसिस बाय टेस्ट, यहाँ पे सम वैलिड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिससे आप उस टेस्ट के हिसाब से आइडियल क्वालिटीज और एबिलिटीज चेक करते हो। जैसे कि आप पायलट का ले रहे हो तो उसको एक बोलते हो ना लैंडिंग, उसको आप स्किल सी हवा में जब प्लेन है तो वो स्थिर है, उसका उड़ते समय और लैंडिंग के समय स्किल टेस्ट किया जाता है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स लैंडिंग के टाइम में होते हैं क्योंकि पायलट्स ट्रेन नहीं होता है। कई बार ये पाकिस्तान के पायलट्स पर इल्जाम लगा है, वो ह्यूमन एरर है, सिर्फ टेक्निकल एरर आपके हाथ में नहीं है, मशीन का लैंडिंग गियर ही खुला नहीं, सब बराबर है और फिर भी हुआ, इसका मतलब पायलट का साइड एरर हुआ है। और एक्सीडेंट्स होते हैं तो सबसे पहले पायलट एंगल भी चेक किया जाता है, कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं की। और मोशन स्टडी मेथड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया।
बॉडी के मोशंस जो काम में रहते हैं वो चेक किए जाते हैं, और उसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, ये देखा जाता है। तो ये था बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।